कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जबरदस्त झटका दिया है। सोमवार को जाधव के कथित कबूलनामे को बतौर सबूत देखे जाने की पाकिस्तान की अपील को कोर्ट ने ठुकरा दिया। पाकिस्तान को दबाव में ये भरोसा देना पड़ा कि अंतिम फैसले से पहले वो कुलभूषण को फांसी नहीं देगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। हरीश साल्वे ने फैसले से पहले ही कुलभूषण को फांसी दिए जाने का अंदेशा जताया तो पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव को फैसले के खिलाफ अपील के लिए पूरे 150 दिन दिए गए हैं। Firstly, there is no urgency. As far as jurisdiction is concerned, the jurisdiction under the Vienna Convention of 1963 is not as untrammeled as my learned friend has suggested. The government of Islamic Republic of Pakistan take all measures necessary to ensure that Kulbhushan Sudhir Jadhav is not executed. B, that the government of the Islamic Republic of Pakistan report to this court the action it has taken in pursuance of the indication. आज सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक पर चौथे दिन की सुनवाई करेगी। तीसरे दिन सोमवार को केंद्र ने कहा कि मुसलमानों की शादी और तलाक पर नया कानून बनाया जा सकता है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने केंद्र का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को खत्म करता है तो नए कानून का विकल्प उसके पास है। केंद्र ने ये भी कहा कि ट्रिपल तलाक व्यवस्था में सारे हक सिर्फ मर्दों के लिए है, महिलाओं का कोई पक्ष नहीं होता। कोई भी पर्सनल लॉ हो या प्रथा, उसे संविधान की कसौटी से गुजरना होगा। ट्रिपल तलाक के साथ साथ निकाह हलाला और बहु विवाह पर भी सुनवाई हो, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि समय कम होने की वजह से फिलहाल सिर्फ ट्रिपल तलाक पर ही सुनवाई होगी। केंद्र ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफनामे को महिला विरोधी बताते हुए माफी की मांग की। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के रुख का विरोध करते हुए कहा कि मुद्दा तलाक नहीं बल्कि पुरुष प्रधान समाज है, और इस्लाम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉ पुरुष प्रधान हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके घर पर मुलाकात करेंगी। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए समर्थन दे सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले ही सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा और जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक कर चुकी हैं। विपक्ष एनसीपी चीफ शरद पवार और जेडीयू नेता शरद यादव को उम्मीदवार के तौर पर समर्थन दे रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल जुलाई को खत्म होने जा रहा है। कंप्यूटर लॉक कर फिरौती मांगने वाले रैनसमवेयर वानाक्राई दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को अलर्ट जारी कर कहा है कि वो एटीएम के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, क्योंकि रैनसमवेयर ने दुनिया भर में पेमेंट सिस्टम पर हमला किया है। साइबर अटैक पर सीईआरटी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, आरबीआई, बीएसई समेत 25 संस्थाओं को अलर्ट किया है। भारत के पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में 4 इलेक्ट्रिक बोर्ड के दफ्तरों और गोरखपुर में एक फर्म पर साइबर अटैक का असर देखने को मिला है। सूत्रों के मुताबिक एहतियात के तौर पर कुछ एटीएम को भी बंद किया गया है। आईटी विभाग, बाकी विभाग मिलकर इस पर पूरा नजर रखे हुए हैं और मुझे अभी तक इस बात का संतोष है कि भारत पर इसका कोई विशेष प्रभाव बहुत नहीं पड़ा है। लगभग 100 राष्ट्र उसके चपेट में आ चुके हैं और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। अरबों रुपयों का नुकसान ग्लोबल लेवल पर होने वाला है। भारत भी वर्ष भी सोते हुए पकड़ा गया है जब इस तरह का आक्रमण हुआ है। आज कपिल मिश्रा सीधे सीबीआई दफ्तर जाएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई को सबूत सौंपेंगे। इससे पहले सोमवार को कपिल मिश्रा ने छठे दिन अपना अनशन तोड़ दिया। हवाला, काला धन, फर्जी कंपनियों के माध्यम से रैकेट चलाना और व्हाइट मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, इसके ऊपर एक केस अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दर्ज कराने के लिए कल 11 बजे सीबीआई जाऊंगा और उसके बाद सीबीडीटी जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के आरोपों पर अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए कपिल पर विश्वासघात और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मेरे संस्कारों में सिखाया नहीं गया कि किसी की धर्मपत्नी या किसी की माता जी के ऊपर कोई आक्षेप लगाऊं या उनके बारे में कोई छोटी बात करूं, इसीलिए उनकी हर गाली मेरे सर माथे पर, मैं उनके बारे में कभी भी कोई उल्टी बात नहीं बोलूंगा। यूपी में योगी सरकार के 6 दिन के विधानसभा सत्र का पहला दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे पर कुर्बान हो गया। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल पर कागज के गोले फेंके गए और वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। सदन में सीटियां तक बजाई गईं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार के आने के बाद से यूपी में कानून व्यवस्था बदतर हो गई है। तो सरकार ने समाजवादी विधायकों के हंगामे को चुनावी हार की तिलमिलाहट बताया और कहा कि योगी राज आने से यूपी में कानून का राज लौटा है।
बलात्कार के बाद पूरा परिवार को मार डालना, कत्ल, डकैती, ये घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जनता पूरा त्रस्त हो गई है। किसानों के साथ बिल्कुल धोखा किया गया है। जो लोग कानून की दुहाई दे रहे हैं लेकिन किस तरह से अराजकता पैदा कर रहे हैं सदन के अंदर, शर्मनाक है। लोहिया जी की आत्मा रो रही होगी इनके इस व्यवहार को देखकर। 22 मई तक चलने वाले विधानसभा सत्र में जीएसटी स्टेट बिल पर मुहर लग सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से इनकार किया है। पटना में नीतीश ने कहा कि जिस नेता में क्षमता होगी वो पीएम बनेगा। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए केंद्र सरकार को सहमति बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विपक्ष अपना उम्मीदवार तय करेगा। हम नहीं है 2019 के दावेदार, हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं, हमारी छोटी सी पार्टी है। नीतीश ने यह भी कहा कि 2014 में लोगों ने नरेंद्र मोदी में क्षमता देखी तो वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी में क्षमता दिखी, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, तो किनके अंदर क्षमता लोगों को दिखेगी, तो ये तो भविष्य की चीज है। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज हैदराबाद हाउस में मुलाकात होगी। इससे पहले राष्ट्रपति अब्बास का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा और वो राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर भी जाएंगे। अब्बास रविवार रात भारत पहुंचे थे। सोमवार को दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम समझौते हो सकते हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति तीसरी बार भारत आए हैं और वो भी ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में इजरायल के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी का ये पहला इजरायल दौरा होगा और इस दौरे में वो फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। पेट्रोल प्रति लीटर 2 रुपए 16 पैसे और डीजल प्रति लीटर 2 रुपए 10 पैसे सस्ता कर दिया गया है। नई कीमत सोमवार आधी रात से लागू हो चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मौजूदा 68 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर से घटकर 65 रुपए 32 पैसे और डीजल की कीमत प्रति लीटर 57 रुपए 35 पैसे से घटकर 54 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर, जबकि मुंबई में पेट्रोल 77 रुपए 46 पैसे से घटकर 74 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत प्रति लीटर 63 रुपए 12 पैसे से घटकर 60 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले 1 मई को पेट्रोल की कीमत मामूली तौर पर 1 पैसा प्रति लीटर और डीजल की कीमत 44 पैसा प्रति लीटर बढ़ाई गई थी। रेलवे देश के तकरीबन 1000 रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। रेलवे ने निर्भया फंड के तहत 500 करोड़ रुपए से 983 रेलवे स्टेशन पर 1900 HD सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐलान किया है। रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं समेत सभी यात्रियों की 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे प्लेटफॉर्म और वेटिंग रूम वाले क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। फिलहाल देश भर में 8000 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें से 344 स्टेशनों पर पहले से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। राजधानी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा।